साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप उसको सुनें, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, ये समय दीपावली के बाद का है। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। आज का जो मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक है, वो है 10 नवंबर से केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, इस बात की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, 10 नवंबर 2024 को रात्रि 11:31 पर केतु जो है हस्त नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये सूर्य का नक्षत्र होता है। ये केतु का जो परिवर्तन है आपके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण है। ये 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय में हुई। जैसा कि आपको ज़्यादातर लोगों को पता है कि समुद्र मंथन में ये राक्षस रूप में थे और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृतपान करने वाले थे। अमृतपान किया और उसी समय देवताओं ने इनका सिर धड़ से काट दिया। तो सिर, चूँकि अमृत पीकर ये अमर हो चुके थे, तो धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। एक राहु बन गए, एक केतु बन गए, दो हो गए। और ये राहु और केतु की जब दशा खराब होती है किसी पर, तो वास्तव में बर्बाद करने में नहीं चूकते हैं। अब तक केतु की स्थिति आपकी राशि पर अच्छी नहीं रही। जिससे क्या हुआ वो भी थोड़ा सा बता दें, फिर आगे क्या होगा वो भी बताएंगे। ये राहु केतु की दशा खराब होने से आपके जीवन में नीरसता आई, घर में क्लेश हुए, अपने पार्टनर से अनबन रही, घर में स्थिति वो रही जो एक नौकर की होती है। आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, या है अभी, क्योंकि अभी तो 10 तारीख से परिवर्तन है। तो आप यहाँ तक हो गए कि आपको एक बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि शॉर्ट में कहें, ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाहता हूँ, कि आर्थिक तंगी तो झेल लेता है आदमी, लेकिन मानसिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और मानसिक उत्पीड़न वो भी अपनों से मिले तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है। घर में ही चाल, घर में ही राजनीति, अपनों से कष्ट, अपनों से दुख, ये सब आपको झेलना पड़ा और अभी झेल भी रहे हैं। लेकिन बाहर के दुश्मन तो हैं ही, लेकिन आंतरिक दुश्मन, जो घर के दुश्मन होते हैं, उनसे ज़्यादा पीड़ा होती है। और वो भी चाल चलते हैं, राजनीति करते हैं घर में, तो और ज़्यादा पीड़ा होती है। ये सब स्थिति आपके सामने रही होगी। अगर बात मेरी सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ, आचार्य जी सही बताया। अब आगे चलते हैं। 10 नवंबर से ये राहु केतु का परिवर्तन जो फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, ये नक्षत्र सूर्य का होता है। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में विशेष परिवर्तन हो सकता है।
क्योंकि केतु महाराज जहाँ मतलब बुरा फल देते हैं तो देते ही रहते हैं, और अच्छा फल देते हैं तो देते ही रहते हैं। तो इनका बुरा फल देना अब समाप्त हो चुका है। अब ये अच्छा फल देंगे, और जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी पौछक्के कर देते हैं। इनका जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए विशेष शुभ है। अब क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक तरह का वैराग्य पैदा होगा, मोह ममता आपकी छूट जाएगी, आपको जीवन जीने का असली सार मालूम हो जाएगा कि वास्तव में हम कहाँ भटक रहे थे, हमारी रास्ता तो इधर थी। पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा इस नक्षत्र परिवर्तन से। साथियों, दूसरी बात ये होगी कि जैसे सूर्य हैं जो है वो तेज, वैभव और अच्छे चीज़ों के कारक हैं। हमें तेज प्रदान करते हैं, हमें इज्जत प्रदान करवाते हैं, मान मर्यादा सुख सब कुछ देते हैं, क्योंकि पिता के समान हैं सूर्य। तो वो सब चीज़ें हमको अब आपको मिलने वाली हैं। केवल एक ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, वाणी पर संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है। क्योंकि अब जब समय अच्छा आता है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। कहीं उलझ गए तो आपकी उन्नति में बाधा होगी, इसलिए आपको कहीं उलझना नहीं है, मानसिक शांति रखनी है। भले ही कोई सामने वाला कुछ कह जाए तो भी आप शांत रहें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी से तर्क न करें। अगर मेरी ये बातें मान ली आपने तो आपकी प्रोग्रेस कोई रोकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, निश्चित प्रोग्रेस है। क्योंकि आगे शनि भी मार्गी हो रहे हैं, 10 से 15 तारीख दूर ही कितनी है। तो ये राहु का परिवर्तन, आप केवल यही समझते होंगे कि केवल शनि ने ही मुझे परेशान किया, ऐसा नहीं है। आपके पीछे राहु और केतु भी पड़े थे, ये राक्षस ग्रह, इन्होंने शनि से ज़्यादा परेशान किया आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये राहु केतु का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। आपको जो घर में गृह क्लेश, घर की राजनीति, अपनों से खतरा, अपनों से परेशानी, अपनों से मानसिक अशांति जो अब तक रही थी वो वास्तव में अब दूर हो जाएगी। तो घर में जब सुख शांति होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी, तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है। मतलब हर परेशानी का अंत होता दिखाई दे रहा है। साथियों, धन की स्थिति के बारे में जैसा बताया, स्थिति मजबूत होगी। किसी प्रॉपर्टी के लेन देन में आप सफल होंगे, लेकिन ध्यान ये रखें कि खूब सोच विचार कर लें, पैसे का बजट खराब ना करें, क्योंकि भविष्य के लिए पैसा अति आवश्यक है, वो ज़रूर रखें संचित करके। और पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च आप कैसे करते हैं ये आपके विवेक पर है। ये पहले वीडियो में भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ। खर्च करने के लिए आपको सोच समझकर खर्च करना है। प्रॉपर्टी के मामले जो उलझे हुए थे, पैतृक प्रॉपर्टी हो या कोई हो, उससे पैसा आएगा। और व्यापार धंधे जब समय अच्छा आता है तो ऑटोमेटिक अच्छे चलने लगते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में
जो अपना पार्टनर है यानी वैवाहिक जीवन अब सुखी हो जाएगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी करेंगे। लव लाइफ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सामान्य है। तो कुल मिला के आपकी मित्रों से जो अनबन रही थी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि समय अच्छे से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और इसकी शुरुआत 10 तारीख से ग्रह नक्षत्र तो पहले से बहुत कुछ बदले हैं, लेकिन केवल केतु का आज मैंने यहाँ पर परिवर्तन दिखाया है और उसका फल दिखाया है। शनि का आपको मालूम ही है 15 तारीख से मार्गी हो रहे हैं। तो ये जो आगे समय रह गया, मैं पहले भी बताता था आपको कि ये आगे जो साल का अंतिम चरण है वो आपके लिए कुछ देकर जाएगा। ये सिद्ध हो रहा है राशि ग्रहों के परिवर्तन से, नक्षत्रों के परिवर्तन से। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने कुछ पूछा है या कुंडली का विश्लेषण कराया है, उनका जवाब संडे को मिल जाएगा, क्योंकि संडे को हमारा अवकाश रहता है और उसी दिन सब इकट्ठा करके हम जवाब दे देते हैं। जो लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और उनका एक्टिवेट फ़ोटो मंगाना चाहते हैं, वो लोग मेरा नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। उपाय के रूप में हर वीडियो में बताया करता हूँ कि देवों के देव महादेव का ओम नमः शिवाय मंत्र जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसका जाप करते रहें। सभी कष्ट मिटने वाले भोलेनाथ हैं। साथियों, अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।